जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको झारखंड सरकार की ओर से जो योजना है का मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, जिसके अंतर्गत राज्य के समस्त महिलाओं को, समस्त गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को, किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे वो SC हो, ST हो, जनरल हो, उनको जो 1000 रुपये पर महीने जो दिए जाएंगे आपको आर्थिक सहायता राशि के रूप में, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। इसका आवेदन जो है वो स्टार्ट हो चुका है आपका। चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको इसमें आवेदन करने के लिए जो है आवेदक महिलाओं को जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सारे मैं बताने वाला हूं। देखिए, इसका आवेदन तो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इसमें आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए उससे रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में बना दिया है, तो आप वहां पे जाके जो है चेक कर लीजिए। आज के इस वीडियो में इन्हीं आवश्यक दस्तावेज, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से जुड़ा हुआ मुख्य बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्या क्या गलतियां बहुत सारे लोग कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका जो आवेदन वो रिजेक्ट हो सकता है, या मान लीजिए अगर वो आवेदन कर भी लेगा तो फिर किन किन कारणों की वजह से जो है वो कौन कौन सा गलतियां हैं, कौन कौन सा त्रुटियां हैं, जिसकी वजह से जो है अगर आवेदन आप कर भी दीजिएगा तो हो सकता है कि आपके अकाउंट में पैसे ना आए। तो वो क्या क्या चीज हो सकता है, वो क्या क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से जो है हो सकता है आपको आगे चलकर इस योजना में लाभ हो सकता है ना मिले। तो इन्हीं सारे बातों को, इन्हीं सारे चीजों को मैं आज आपको एक एक करके बताने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा। पूरा वीडियो अगर आप देख लीजिएगा तो आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा, और फिर तब जो है उसके बाद आप आवेदन करिएगा तो आपको जो है इस योजना का पूर्ण लाभ मिलेगा और अकाउंट में पैसा आपके आने लगेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। तो देखिए, आपको जो है इसमें आवेदन करने के लिए आधार कार्ड का जरूरत पड़ेगा, पासबुक का जरूरत पड़ेगा, राशन कार्ड का जरूरत पड़ेगा, फोटो का जरूरत पड़ेगा, है ना, कलरफुल, मोबाइल नंबर का जरूरत पड़ेगा, है ना। तो ये जो चीजें हैं ये जो है कंपलसरी है, इसको रखना बेहद जरूरी है, याद रखिएगा, है ना। ये जो चीज बताया, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पासबुक होना चाहिए, राशन कार्ड, फोटो और मोबाइल नंबर, ये कंपलसरी आपके पास होना ही चाहिए, तभी जो है आप आवेदन कर पाएंगे। ये जो चीज है, जो वोटर कार्ड है, आय प्रमाण पत्र जो है, इनकम सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये ऑप्शनल है ना। अगर ये सब आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके आवेदन में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। लेकिन ये जो मैंने बताई यहां से यहां तक, ये कंपलसरी है, ये सब चीजें आपके पास होना ही होगा, ठीक है। तो आवश्यक दस्तावेज में अगर देखें तो ये जो 5 चीजें हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 चीजें आपके पास बिल्कुल होना ही होगा, हाँ, तभी जो है आप आवेदन कर सकेंगे। तो आवेदन करने से पूर्व आप ये सुनिश्चित कर ले, आप ये रख ले, ये जो 5 मैंने चीज बताया, आधार कार्ड, पासबुक, राशन कार्ड, फोटो, मोबाइल नंबर, ये 5 चीज आप अपने पास अच्छी तरह से रख ले और आवेदन तब कीजिएगा। लेकिन देखिए, ये 5 चीज सिर्फ होने से ही आप आवेदन कीजिएगा और आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बहुत सारा आवेदक महिलाओं के पास जो है ये 5 चीज होने के बावजूद जो है वो आवेदन नहीं कर पा रहा है, उसका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जा रहा है, या अगर वो आवेदन कर भी देगा तो उसके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। तो इन्हीं सारे बातों को लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, है ना। आप जो है पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, है ना, तभी आपको सारा चीज समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो है आधार कार्ड के बारे में। देखिए, बहुत सारे के पास जो है, बहुत सारे आवेदक महिलाओं के पास जो है आधार कार्ड बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सबसे मेन चीज है कि आधार कार्ड होने से ही नहीं होगा। आधार कार्ड को जो है मोबाइल नंबर के साथ लिंक होना पड़ेगा, है ना। यानी जो आवेदक महिला है उसका आधार कार्ड और उसका मोबाइल नंबर आपस में लिंक होना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला चीज याद रखिएगा इस चीज को कि आधार कार्ड का जो है मोबाइल नंबर के साथ उसका लिंक होना पड़ेगा, है ना। जिस मोबाइल नंबर पे वो आवेदन करेगा आवेदक महिला, है ना, वो मोबाइल नंबर और आधार कार्ड आपस में लिंक होना चाहिए, क्लियर है। और दूसरा चीज है, आधार कार्ड का जो लिंक है वह आवेदक महिला के पासबुक के साथ भी होना चाहिए, है ना, क्योंकि सरकार जो पैसे भेजेंगे वो आधार कार्ड के थ्रू से आपके बैंक पासबुक में जाएंगे। तो अगर इस स्थिति में अगर आवेदक महिला का पासबुक और आधार कार्ड में कोई लिंक नहीं होगा तो सरकार पैसे उस आवेदक महिला के अकाउंट में नहीं भेज सकेगा, फिर उस स्थिति में आपको पैसे नहीं मिलने वाले हैं। तो इस चीज का याद रखेगा। तो आधार कार्ड का लिंक मैंने किसके किसके साथ बताया, आधार कार्ड का लिंक और मोबाइल नंबर के साथ होना पड़ेगा, और आधार कार्ड का लिंक उसके पासबुक के साथ, बैंक पासबुक के साथ भी होना पड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो समझ में आ गई बात, आपका आधार कार्ड का लिंक मोबाइल नंबर और बैंक पासबुक के साथ होना पड़ेगा, तभी आप जो है अच्छी तरह से पैसे आपके अकाउंट में आएगा। चलिए अब पासबुक के बारे में बताते हैं कि बैंक पासबुक आपका क्या होना चाहिए। तो पहले चीज ये है कि जो आवेदक महिला है उसका बैंक पासबुक जो है
जिस अकाउंट नंबर में वो आवेदन करेगा, जिसमें जो है सरकार पैसा भेजेगा उसके अकाउंट में, तो उस पासबुक के मैं बात करूं तो वो पासबुक जो है पूरी तरह से आपका अपडेट होना चाहिए, ठीक है। और जिस मतलब केवाईसी वगैरह सारा कंप्लीट हुआ होना चाहिए, तभी जो है पासबुक में पैसे आपको मिलते रहेंगे। बहुत सारे लोगों का जो है बैंक पासबुक जो है वो इनऑपरेटिव हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे कस्टमर है वो अपने बैंक अकाउंट में जो है कई महीनों तक या कई सालों तक जो है कोई ट्रांजैक्शन या कोई लेन देन नहीं करते हैं। तो इस स्थिति में उसका बैंक पासबुक जो है इनऑपरेटिव हो जाता है, मतलब सरकार अगर पैसे भेजेगा तो वो बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। तो आवेदन करने से पूर्व आप इसको भी सुनिश्चित कर ले कि आपका जो बैंक पासबुक है उसमें केवाईसी कंप्लीट है कि नहीं, पूरी तरह से अपडेट है कि नहीं, है ना, वो इनऑपरेटिव तो नहीं है। तो आवेदन करने से पूर्व आप अपने बैंक अकाउंट को चेक कर ले, या अपने नियरेस्ट जो आपका बैंक का शाखा है वहां पे जाके आप अपने पासबुक से जुड़ा हुआ सारी जानकारी ले लें कि आपका पासबुक में जो है आपका पैन कार्ड हो या आधार कार्ड हो वो लिंक है कि नहीं, मोबाइल नंबर लिंक है कि नहीं, केवाईसी सारा कंप्लीट है कि नहीं। तो ये सारी चीज आप सुनिश्चित कर ले, तभी आपको जो है सरकार की ओर से जब पैसा भेजा जाएगा तो आपके बैंक अकाउंट में आएगा। तो पासबुक से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको समझ में आ गया होगा कि पहला चीज है कि आपके पासबुक अपडेट होना चाहिए, है ना, उसमें केवाईसी सारा कंप्लीट हुआ होना चाहिए। और दूसरा, पासबुक का और आधार कार्ड का आपस में लिंक होना पड़ेगा, वो तो मैंने पहले बता दिया, आधार कार्ड और पासबुक में लिंक होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सरकार जो पैसे भेजेंगे वो आपके आधार नंबर के थ्रू से भेजेंगे, और आधार नंबर आपके पासबुक के साथ अगर लिंक होगा तभी वो पैसे आपके अकाउंट में आएंगे। तो इस चीज को याद रखिएगा। चलिए अब राशन कार्ड के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बता देते हैं कि बहुत सारे आवेदक महिला के पास हो सकता है कि राशन कार्ड होगा, तो राशन कार्ड में उनका नाम भी दर्ज होना होगा, है ना। अगर आवेदक महिला के पास मान लीजिए राशन कार्ड है और उस राशन कार्ड में उसका नाम अगर रजिस्टर्ड नहीं है, अंकित नहीं है, राशन कार्ड में उसका नाम नहीं है, तो उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। तो सबसे मेन चीज है, आप याद रखेगा, आवेदक महिला का नाम उसके राशन कार्ड में जो है अंकित होना होगा, राशन कार्ड में उसका नाम होना चाहिए, तभी वो जो है इसमें आवेदन कर सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि राशन कार्ड में नाम होने के बावजूद और किसी भी कारण जो है राशन कार्ड से नाम कट जाता है, ये हट जाता है, डिलीट हो जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान से चेक कर लीजिएगा कि राशन कार्ड में आपका नाम है कि नहीं। तो राशन कार्ड के बारे में मैंने इंपॉर्टेंट क्या जानकर दिया कि जो आवेदक महिला है जो आवेदन करेगी वो महिला चेक कर ले कि राशन कार्ड में उसका नाम है कि नहीं है। फोटो के बारे में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फोटो आपका पासपोर्ट साइज का होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए और रिसेंट हाल फिलहाल का जो है खींचा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज पर आप ध्यान दीजिएगा। तो ये मैंने बताया, और जो मोबाइल नंबर जो मैंने बता दिया, आपके पास एक मोबाइल नंबर होना होगा, मोबाइल नंबर जो है उसमें ओटीपी जाएगा, और जब सरकार की ओर से पैसे भेजे जाएंगे तो इसी मोबाइल नंबर पे जो है आपको मैसेज मिल जाएगा। तो आपको मोबाइल नंबर भी जो है चालू मोबाइल नंबर, वो भी है ना, जो चालू है ना, ऑन है, वो होना होगा आपके पास, ठीक है। तो इन पांचों चीज का जो है आप अपने पास रखिएगा, तभी आपको आवेदन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगा, और सरकार जब पैसे भेजेंगे तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाएगा, कोई भी समस्या नहीं होगा। अच्छा, ये जो चीज मैंने बताया, आपका वोटर कार्ड, फिर आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, ये ऑप्शनल है, ये अगर नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि जब आप आवेदन करने जाइएगा तो अगर ये सारी चीज में से कोई भी चीज आपके पास होगा तो आप साथ में लेके जाइएगा, कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर जरूरत पड़ जाए तो फिर आपको फिर प्रॉब्लम हो सकता है ना, क्योंकि उस समय जो है आप ऑनलाइन साइट जो है काफी बिजी होंगे। तो एक बार आपका जो है साइट जब खुल जाएगा, जब काम चलेगा आपका, है ना, तो उस समय हो सकता है कि जब जरूरत पड़ जाए तो फिर उसको फिर ये करना पड़ेगा, तो फिर साइट आपका बंद भी हो सकता है। तो अप्लाई करने में, आवेदन करने में आपको समस्या भी हो सकता है। तो मेरा सजेशन ये है कि ये सब अगर होगा तो वो आप अपने साथ रख लीजिएगा। फिर से मैं एक एक करके बता देता हूँ। आधार कार्ड का मैंने क्या बताया कि आधार कार्ड का जो है लिंक आपका मोबाइल नंबर के साथ होना होगा, और आधार कार्ड का लिंक पासबुक के साथ होना होगा। दूसरा, पासबुक जो है आपका केवाईसी होना होगा, आपका जो बैंक पासबुक है वो पूरी तरह से अपडेट हुआ होना चाहिए, इनऑपरेटिव नहीं होना चाहिए। राशन कार्ड में जो है आवेदक महिला का जो है नाम होना होगा, है ना, और फोटो जो है आपका जो कलरफुल और रिसेंट फोटो, यानी हाल फिलहाल का खींचा हुआ फोटो होना चाहिए, कलरफुल पासपोर्ट साइज का, और आपके पास एक चालू मोबाइल नंबर होना होगा जिसमें आपका ओटीपी आएगा, और जब सरकार पैसे भेजेंगे तो उसी मोबाइल नंबर पे मैसेज भी आपको मिलते रहेगा टाइम टू टाइम। तो जितने भी चीजें मैंने बताया, ये सारे चीज जो है आप अच्छे से देख लीजिएगा, सुनिश्चित कर लीजिएगा। आवेदन करने से पूर्व आप
जो है अपने पास तैयार रखिएगा। तो यही कुछ जानकारी था इस वीडियो में जिसको मैंने आपको बता दिया। सब कुछ अच्छे तरह से रेडी रखिएगा, तभी आप आवेदन कीजिएगा और आपके जो है बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे और कोई किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।